हर संस्कृति में महान साझेदारियों की कहानियां होती हैं। आप सोचिए स्टीव जॉब्स और वॉज़नियाक या लेनिन और मैकार्टनी। लेकिन भारत की शायद सबसे महान साझेदारी हजारों साल पुरानी है, राम और लक्ष्मण की। सही बात है। आज हम इसी रिश्ते को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ भाई का प्यार था या इसमें कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक फॉर्मूला छिपा है जिसे हम आज भी समझ सकते हैं? बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज है वो इसी फॉर्मूले को उजागर करने का दावा करता है। और ये दावा बहुत बड़ा है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक आदर्श रिश्ते के लिए। अच्छा। तो आज की हमारी चर्चा इसी ब्लूप्रिंट को समझने की है, ये देखने की कि इसके कौन से हिस्से आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। दस्तावेज की शुरुआत होती है राम के किरदार से, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। अब ये शब्द हम सबने सुना है। सुना तो है। और इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ आदर्श पुरुष होने से कुछ ज्यादा गहरा लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी की नींव पड़ती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार मर्यादा का मतलब सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं बल्कि सीमाएं या सिद्धांत है। सीमाएं? हाँ, राम वो थे जिन्होंने हर परिस्थिति में, चाहे वो राजा हो, पति हो या भाई, अपने सिद्धांतों की सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया। उनका धर्म, आप कह सकती हैं कि एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने का कोड था। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो सिद्धांतों पर चलने में परफेक्ट था। बिल्कुल। तो फिर उनका हर फैसला, यहाँ तक कि 14 साल का वनवास स्वीकार करना, वो किसी व्यक्तिगत भावना से नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम को बनाए रखने के लिए था। हाँ, एक तरह से वो एक व्यक्ति से ज्यादा एक सिद्धांत बन गए थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है। राम का अपने धर्म के प्रति यह अटूट पालन ही वो चुंबक है जो लक्ष्मण के समर्पण को अपनी ओर खींचता है। लक्ष्मण सिर्फ अपने बड़े भाई को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे जिसे राम जी रहते थे। सही बात। जब आप किसी को इतनी दृढ़ता से अपने उसूलों पर चलते देखते हैं तो सम्मान अपने आप समर्पण में बदल जाता है। और यहीं से लक्ष्मण की कहानी शुरू होती है, उनका बिना सवाल किए राम के साथ वनवास पर चले जाना। ये आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार, अपनी पत्नी, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ। स्रोत इसे सिर्फ त्याग नहीं कहता बल्कि कुछ और कहता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, ये एक सचेत चुनाव था। सचेत चुनाव। हाँ। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि लक्ष्मण का जाना राम के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाने जैसा था। वो जानते थे कि राम एक कठिन रास्ते पर जा रहे हैं और उन्होंने तय किया कि वो उस रास्ते पर राम की ढाल बनेंगे। दस्तावेज में उनके समर्पण के कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। जैसे 14 साल तक वन में एक प्रहरी की तरह जागना ताकि राम और सीता सुरक्षित सो सकें। जरा सोचिए, 14 साल तक ठीक से ना सोना। ये मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं से परे है ना? ये फिजिकली और मेंटली कितना ड्रेनिंग रहा होगा। ये सिर्फ रात में जागने की बात नहीं है, ये अपने अस्तित्व को ही किसी और की सुरक्षा के लिए समर्पित कर देने की बात है। उनका पूरा जीवन एक मिशन बन गया था, राम की रक्षा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसे कई लोग पूछते हैं। मैं जानता हूँ आप किस सवाल की बात कर रही हैं। राम के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए क्या लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की? बिल्कुल। क्या स्रोत इस तनाव पर कोई रोशनी डालता है? ये एक बहुत ही जरूरी और जटिल सवाल है। देखिए, स्रोत इसे सीधे तौर पर तो संबोधित नहीं करता, लेकिन जो दर्शन वो प्रस्तुत करता है उसके अनुसार लक्ष्मण ने एक बड़े धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत धर्म का त्याग किया। बड़े धर्म के लिए? हाँ, उनकी नजर में राम की रक्षा करना, जो स्वयं धर्म के प्रतीक थे, उस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। यह एक ऐसा चुनाव है जिस पर आज भी बहस होती है और यह दिखाता है कि धर्म का रास्ता कितना जटिल हो सकता है। कोई आसान जवाब नहीं है और यही इस कहानी को इतना मानवीय बनाता है। और उनके समर्पण का एक और प्रतीक है लक्ष्मण रेखा। हम इसे अक्सर एक जादुई सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन विश्लेषण इसे एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखता है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक लकीर नहीं थी, बल्कि यह लक्ष्मण के संकल्प का प्रतीक थी। यह एक बयान था कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि एक सुरक्षित सीमा बनाना भी है।
मतलब प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन। बिल्कुल। आज की दुनिया में भी ये कितना प्रासंगिक है ना? जहां हम अपनी डिजिटल और इमोशनल स्पेस की सुरक्षा के लिए सीमाएं बनाते हैं। सही बात है। लेकिन जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो एक पंक्ति ने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सी? स्रोत कहता है, लक्ष्मण ने राम को केवल भाई नहीं, भगवान मानकर सेवा की। ये लाइन तो पूरे डायनामिक को ही बदल देती है ना? बिल्कुल। ये रिश्ते को एक फैमिली बॉन्डिंग से उठाकर सीधे स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाती है। आपने उस नस को पकड़ लिया है जो इस रिश्ते को असाधारण बनाती है। भाई का धर्म निभाने में कर्तव्य और जिम्मेदारी का भाव होता है, लेकिन जब आप किसी को भगवान मानकर सेवा करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। भक्ति? हाँ, भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती। आपका काम सेवा से साधना बन जाता है। लक्ष्मण का 14 साल का वनवास सिर्फ एक कर्तव्य नहीं था, ये उनकी 14 साल की एक अटूट पूजा थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ। और इसी भक्ति का नतीजा इतना असाधारण है कि ये कहानी को एक और मोड़ देता है। मुझे ये हिस्सा पढ़कर वाकई हैरानी हुई। बताइए। स्रोत दावा करता है कि लक्ष्मण के इस महान त्याग को सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड ने नोटिस किया। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे रहस्यमय और आप कह सकते हैं सबसे गहरा पहलू है। कहा जाता है कि अगले जन्म में जब विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो लक्ष्मण ने उनके बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लिया। भूमिकाएं पूरी तरह से पलट गईं। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? जो छोटा भाई हमेशा सेवा करता रहा, उसे अगले जन्म में बड़ा भाई बनकर रक्षा करने का मौका मिला, है ना? इसका गहरा मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है? विश्लेषण इसे ब्रह्मांडीय संतुलन या कर्मिक जस्टिस के रूप में देखता है। कॉस्मिक जस्टिस मतलब ये विचार है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका फल आपको तुरंत न मिले, लेकिन ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं संतुलित करता है। अच्छा। लक्ष्मण का बलराम के रूप में जन्म लेना सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये उनके त्याग की ब्रह्मांडीय स्वीकृति थी। ये दिखाता है कि जब आप बिना कुछ मांगे देते हैं तो प्रकृति खुद आपको उस स्थान पर पहुंचाती है जिसके आप हकदार हैं। वाह! ये सेवा को एक तरफा नहीं बल्कि एक निवेश बनाता है जिसका रिटर्न समय और जन्मों से परे है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और उस फॉर्मूले पे वापस आएं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, तो इस रिश्ते के मुख्य तत्व क्या हैं? स्रोत इसे कुछ बिंदुओं में तोड़ता है, लेकिन ये सिर्फ नैतिक शिक्षाएं नहीं लगती। नहीं, ये एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरह है। अच्छा। पहला इंग्रेडिएंट है प्रेम। ये तो किसी भी रिश्ते की शुरुआत है, सबसे बुनियादी चीज। लेकिन सिर्फ प्रेम काफी नहीं होता। सही बात है, क्योंकि अगला इंग्रेडिएंट है त्याग और आदर। प्रेम अक्सर स्वार्थी हो सकता है ना? हाँ। लेकिन जब उसमें त्याग जुड़ता है तो वो निस्वार्थ हो जाता है। लक्ष्मण ने अपने सुख का त्याग किया और राम ने हमेशा उस त्याग का दिल से आदर किया। ये एक टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। और तीसरा इंग्रेडिएंट है भरोसा, अटूट भरोसा। हाँ, राम को लक्ष्मण पर इतना भरोसा था कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर छोड़ सकते थे, और लक्ष्मण को राम के हर फैसले पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, चाहे वो फैसला उन्हें जंगल में ही क्यों ना ले जाए। और वो भरोसा रातों रात नहीं बनता, वो राम के अपने सिद्धांतों पर लगातार टिके रहने से बना था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो इस पूरे मिश्रण को एक दिव्य स्तर पर ले जाता है, वो है सेवा भाव। हाँ। बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना, यही वो एक्स फैक्टर है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है: प्रेम फाउंडेशन प्लस भरोसा स्ट्रक्चर प्लस निस्वार्थ सेवा, द डिवाइन कैटलिस्ट। वाह! स्रोत का तर्क है कि जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो कोई भी रिश्ता राम लक्ष्मण जैसा बन सकता है। और ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोस्तों, जीवन साथियों, किसी भी गहरे मानवीय संबंध पर लागू हो सकता है। ये एक रिश्ता नहीं, एक शक्ति बन जाता है। तो आज हमने राम और लक्ष्मण के रिश्ते के कई पहलुओं को समझा। श्री राम का धर्म जो एक आदर्श की नींव रखता है, लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा जो भक्ति का रूप ले लेती है, और इस बंधन की आध्यात्मिक गहराई जिसे ब्रह्मांड ने भी सम्मानित किया। ये सब हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। स्रोत इस रिश्ते को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां व्यक्तिवाद, सेल्फ केयर और पर्सनल बाउंड्रीज पर इतना जोर दिया जाता है, वहां ऐसे निस्वार्थ समर्पण का क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आदर्श अब पुराना हो गया है या इसका रूप बदल गया है?
शायद इसका मतलब 14 साल के वनवास जैसे बड़े त्याग करना नहीं है। बिल्कुल। शायद आज की दुनिया में ये उन छोटे छोटे निरंतर सेवा और समर्थन के कार्यों में पाया जाता है जो हम बिना किसी उम्मीद के अपने प्रियजनों के लिए करते हैं। जैसे जब हम किसी के सपने को अपना मानकर उसका साथ देते हैं, जब हम बिना जज किए किसी की बात सुनते हैं, या जब हम किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं बिना ये सोचे कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। स्रोत का इशारा यही है कि सिद्धांत वही रहता है, बस उसका रूप समय के साथ बदल जाता है। और यही सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए है। हाँ, कि उनके जीवन में, उनके रिश्तों में इस निस्वार्थ सेवा का आज क्या रूप हो सकता है।